क्या कभी सोचा है कि जिस चिंता या एंग्जाइटी को हम अक्सर सिर्फ मन की बात समझते हैं, वो असल में हमारे शरीर पर भी कितना गहरा असर डाल सकती है। आज हम इसी छुपे हुए पहलू को समझेंगे कि आखिर ये फिक्र शारीरिक क्यों बन जाती है। अगर ऐसा महसूस हुआ है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। जानते हैं ये एहसास इतना कॉमन क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा शरीर ये दोनों लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो जब दिमाग तनाव में होता है तो वो पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है और फिर हमें ये फिजिकल लक्षण महसूस होते हैं। तो चिंता हमारे शरीर में असल में दिखती कैसे है? चलिए कुछ सबसे आम लेकिन सरप्राइजिंग तरीकों पर नजर डालते हैं, जिनसे हमारा शरीर हमें बताता है कि उसे मदद की जरूरत है। चिंता का एक बहुत ही कॉमन लक्षण है सीने में भारीपन या जकड़न महसूस होना, या फिर दिल का बहुत तेजी से धड़कना। होता क्या है कि तनाव की वजह से हमारी छाती की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे दिल पर कोई दबाव पड़ रहा हो, और अक्सर लोग इसे दिल की बीमारी समझने की गलती कर बैठते हैं। हमारे दिमाग और हमारे पेट का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। एक खास नर्व के जरिए ये दोनों जुड़े होते हैं। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये कनेक्शन गड़बड़ा जाता है, जिससे पेट में मरोड़, एसिडिटी या पाचन से जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम होने लगती हैं। ब्रेन फॉग ये वो एहसास है जब आप साफ साफ सोच नहीं पाते या किसी चीज पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक धुंध सी छा गई हो। यह चिंता का दिमाग पर सीधा असर होता है। चिंता आपके दिमाग को एक ऐसी न खत्म होने वाली दौड़ में फंसा सकती है जहां ख्याल बस आते रहते हैं, रुकते ही नहीं। और इसका नतीजा ये होता है कि रात को शांत होकर सो पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर इन अजीब तरीकों से रिएक्ट करता ही क्यों है? इसका जवाब हमारे दिमाग और शरीर के बीच के एक बहुत गहरे और कॉम्प्लेक्स रिश्ते में छिपा है। चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो गट ब्रेन कनेक्शन है ये एक बड़ी दिलचस्प वैज्ञानिक सच्चाई है। आप इसे दिमाग और पेट के बीच एक टू वे हाईवे की तरह समझ सकते हैं। हमारा पेट सिर्फ खाना ही नहीं पचाता, बल्कि हमारे मूड को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स भी बनाता है। तो जाहिर है जब दिमाग परेशान होगा तो पेट भी गड़बड़ करेगा। कई बार मन में ये ख्याल आता है कि जो महसूस हो रहा है वो असल में चिंता है या कुछ और, जैसे कि डिप्रेशन। ये कन्फ्यूजन बहुत आम है क्योंकि इन दोनों के रास्ते कई बार एक दूसरे से टकराते हैं। देखिए, चिंता में भविष्य को लेकर एक लगातार डर और बेचैनी होती है और साथ में शारीरिक लक्षण भी दिखते हैं। वहीं डिप्रेशन में एक गहरी उदासी, निराशा और किसी भी चीज़ में दिलचस्पी खत्म हो जाना, ये लक्षण ज़्यादा हावी होते हैं। इन दोनों के फर्क को पहचानना सही दिशा में पहला कदम होता है। जरा सोचिए, आप एक ज़रूरी मीटिंग में हैं, लेकिन आपका ध्यान अपनी तेज धड़कन और पसीने से भीगे हाथों पर है, या दोस्तों के साथ होते हुए भी आप दिमागी तौर पर वहां मौजूद ही नहीं हैं। चिंता बस इसी तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की क्वालिटी को धीरे धीरे कम कर देती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। आपको चिंता को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने देने की कोई जरूरत नहीं है। इससे निपटने के और अपने मन की शांति वापस पाने के बहुत असरदार तरीके मौजूद हैं। तो शुरुआत कहाँ से की जा सकती है? पहला कदम अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करना हो सकता है, जैसे रोज एक्सरसाइज करना या पूरी नींद लेना। इसके साथ साथ थेरेपी और ज़रूरत पड़ने पर सही मेडिकल सलाह, ये एक मिला जुला प्रयास है जो सबसे अच्छा काम करता है। इस सोच का मतलब ये है कि आपका डॉक्टर सिर्फ आपके लक्षणों का इलाज नहीं करता, बल्कि वो आपको एक इंसान के तौर पर समझने के लिए समय निकालता है। वो आपकी भावनात्मक ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है, जिससे इलाज का पूरा प्रोसेस ज़्यादा मानवीय और असरदार बन जाता है। तो जब हम एक्सपर्ट्स की मदद की बात करते हैं तो ये असल में दिखती कैसी है? ये सिर्फ दवाएं लिखने से कहीं ज़्यादा है। 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हज़ारों लोगों का विश्वास है। लगातार सीखने और समय के साथ अपने तरीकों को बेहतर बनाने की कहानी है। और यही अनुभव मुश्किल से मुश्किल मामलों को समझने और सही समाधान देने में मदद करता है। एक इंटीग्रेटेड टीम का मतलब है कि आपकी सेहत की पहेली के हर टुकड़े को जोड़ने के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ मिलकर काम करते हैं। इसमें एक फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, जो एक ऐसा डॉक्टर होता है जो सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि बीमारी की जड़ का पता लगाने के लिए आपके पूरे शरीर पर ध्यान देता है।
डॉक्टर सागर मुदगल जैसे विशेषज्ञ अपने दशकों के अनुभव से ये समझते हैं कि हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है। उनका तजुर्बा उन्हें सिर्फ बीमारी को नहीं बल्कि उसके पीछे के इंसान को देखने और समझने में मदद करता है। वहीं रानिका डिकरिया जैसी इमोशनल वेलनेस कोच ये दिखाती हैं कि इलाज का मतलब सिर्फ दवा नहीं है। वो आपको मुश्किल भावनाओं से निपटने और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए प्रैक्टिकल तरीके सिखाने में मदद करती हैं। इस सफर में सबसे मुश्किल शायद पहला कदम उठाना ही होता है। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी की नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है और हर कोई बेहतर महसूस करने का हकदार है।